शादी की एक दिन पहले एक फौजी जो होता है वो अपनी दुल्हन को मिलने के लिए बुलाता है और मिलने के लिए बुलाने के बाद वहाँ उससे मिलता है, प्यार करता है और प्यार करने के बाद उसके गले को काट देता है और गले को काटने के बाद उस पे पेट्रोल डाल के इसे जला देता है और जलाने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। एक दिन बची हुई थी उनकी शादी को, आखिरकार वह एक दिन पहले अपनी दुल्हन को क्यों मार देता है? अगर आप इस कहानी और घटना को पूरी डिटेल से सुनते हैं तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और कहानी में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप इस क्राइम स्टोरी को डिटेल में जान सकते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि और भी लोगों में जागरूकता भी फैलेगी। तो कहानी और घटनाएं हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिले के लगे एक गांव से है, जहाँ एक 24 वर्षीय अंशिका नाम की लड़की होती है जिसका शादी था 24 सितंबर 2025 को। क्या होता है, विवाह जो है स्टार्ट होता है 22 तारीख से, 22 सितंबर से। और 22 सितंबर से स्टार्ट ही तो जो है अंशिका के घर में बहुत ज्यादा मेहमान वगैरह होते हैं और मेहमान वगैरह होने के कारण काफी जोश और उत्साह होता है। और इसी खुश घर वालों की ऐसी खुशी होती है कि उनकी बेटी जो है दुल्हन बन के किसी के घर जाने वाली है। रस्में चल रही थी, अंशिका बहुत खुश थी दुल्हन बनने के लिए। अब आ जाता है 22 सितंबर की रात का करीबन 12 बजे का वक्त हो जाता है। सारी रस्म कंप्लीट होने के बाद जो है अंशिका जो है अपने सहेलियों के साथ सोने के लिए जाती है और जैसी जो टाइम होता है 22 सितंबर खत्म हो जाता है 12 बजे रात के बाद 23 सितंबर लग जाता है। और 23 सितंबर लगने के बाद और उतने टाइम तक तो वो अपने दोस्तों के साथ ही सोई रहती है अंशिका, लेकिन जैसे ही 23 सितंबर की सुबह 6 बजे का वक्त हो जाता है तब अंशिका जो है घर में नजर नहीं आती। अब घर में हड़कंप मच जाता है। सबसे पहले घर वाले जो है बाथरूम वगैरह देखते हैं, ये वहां तो नहीं गई है, लेकिन घर में अंशिका नहीं मिलती है। इस बात से पूरे घर में हड़कंप मच जाता है और हड़कंप मचने के साथ पूरे फैमिली वाले जो भी मेहमान थे सारे लोग क्या है अंशिका को ढूंढना स्टार्ट करते। अब अंशिका कहीं भी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो उसका पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार वो कहाँ गई। रात को तो वो दोस्तों के साथ ही सोई थी, लेकिन सुबह वो कहाँ चली गई किसी को अता पता नहीं चल रहा था। अब गांव में ये बात होने लगी कि आखिरकार अंशिका का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो गांव वाले भी साथ देने लगते। तभी क्या होता है कि गांव के बाहर एक झाड़ी के पास एक लड़की की लाश जो है आधी जली हुई मिलती है। अब इस बात पर तुरंत जो है गांव वाले जो है अंशिका के घर में इन्फॉर्म करते हैं। अंशिका के घर वाले फैमिली पूरे मेहमान जो है भागे भागे उस लाश के पास पहुंचते हैं और वो घर से ज्यादा दूरी पे नहीं होता है, करीबन 500 मीटर की दूरी पर होता है। जो लाश थी वो आधी अधूरी थी, पहचान करना भी मुश्किल था घर वालों को, लेकिन उसके हाथ में एक धागा था और मेहंदी वगैरह लगा था, तो इस वजह से घर वाले पहचान लेते। लेकिन वहां साफ पता चल रहा था कि उसके गले को काट कर मारा गया और मारने के बाद उसको जलाने की कोशिश की गई है। अब क्या है, तुरंत जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन पर इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस जो है मौके पे पहुंचती है और मौके पे पहुंचने के बाद अंशिका की लाश को बरामद करती है। बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब फैमिली वालों से पूछताछ होती है तो फैमिली वाले गंभीर आरोप लगाते हैं दूल्हे के चाचा के ऊपर। दूल्हे का नाम प्रवेश था और उसका चाचा जो था संजीव। तो उसके ऊपर आरोप जाता है क्योंकि वो शादी से नाखुश था, क्योंकि वही जो है शादी में दरार लेके आ रहा था, लड़की पसंद नहीं है बोल के वही क्या कर रहा था, कलेश कर रहा था। तो फिर पुलिस जो है तुरंत एक्शन में आती है और संजीव को गिरफ्तार करती है। संजीव को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने अंशिका को क्यों मारा, तो जो है संजीव जो प्रवेश का चाचा था वो टूट जाता है और वो बोलने लगता है कि उसने नहीं मारा है। और वो बताता है कि हो ना हो इसका दूल्हा जो है, जो प्रवेश जो होने वाला पति था, हो सकता है वही जो है इसका गला काट के इसे मारने की कोशिश की होगी और जलाने की कोशिश की होगी। उसका जम्मू में तैनाती था क्योंकि वो फौजी था और उसे 24 घंटे पहले ही क्या मिला था, छुट्टी मिला था शादी करने के लिए। तब फिर क्या होता है, पुलिस जो है संजीव को छोड़कर जो प्रवेश था, जो होने वाला दूल्हा था, उसे पुलिस जो है मौके में हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ करती है
अब पोस्ट तक जैसे ही होता है, लेकिन प्रवेश कुछ बताना नहीं चाहता था और वो कभी टूटना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो फौजी भी था, तो वो निडर था। तो फिर क्या है, फिर कॉल डिटेल खंगाला जाता है। कॉल डिटेल जो है प्रवेश का जो है बताता है, और बताने के बाद जो लास्ट कॉल भी था वो अंशिका का ही था, और जो लास्ट लोकेशन था वो अंशिका के गांव का ही दिखा रहा था प्रवेश का। जब पुलिस जो है सबूत के साथ उसे कड़ाई से पूछती है, तो फिर जो प्रवेश होता है वो टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर वो बताना स्टार्ट करता है कि कैसे वो 2022 में हिमाचल प्रदेश घूमने आया था। तभी उसका नजर जो है अंशिका पे पड़ जाता है, और अंशिका पे पड़ने के बाद वो पहली बार में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, और मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज हो जाता है। उस टाइम जो था प्रवेश अपने ड्यूटी पे नहीं था, नहीं कहीं तैनाती थी। अब क्या था, कॉल पे बात वगैरह होती थी। फिर 2023 में दोनों क्या कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज होने के बाद जो है दोनों अपने अपने घर में बताते हैं, लेकिन दोनों परिवार जो थे वो नाखुश थे इस शादी से। फिर क्या है, 2023 में ही वो क्या कर लेते हैं, डिवोर्स कर लेते हैं, क्योंकि फैमिली वाले पसंद नहीं करते थे, तो इस वजह से वो डिवोर्स ले लेते हैं। अब डिवोर्स लेने के बाद जो है दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम बचा ही रहता है। इस वजह से वो फिर से 2025 में क्या करते हैं, वो अपने घर वालों को मनाते हैं, और मनाने के बाद शादी के लिए मान जाते हैं घर वाले। फिर डेट फिक्स होता है 24 सितंबर 2025 का। फिर उसके बाद जो है बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगती है। लेकिन फिर आखिरकार पुलिस पूछती है प्रवेश से कि आखिरकार तुम एक दिन पहले ही क्यों मारे अपने दुल्हन को, या तो आप शादी से इनकार भी कर सकते थे। फिर प्रवेश बताता है कि उसका चाचा जो संजीव था वो बोलता है कि लड़की ठीक नहीं है, इस तरीके से। तो फिर उसके मन में भी आने लगता है कि सच में लड़की ठीक नहीं है। लेकिन फिर वो क्या है, बताने लगता है कि जो अंशिका है वो उससे बहसबाजी करती है, बदतमीजी के साथ बात करती है। इस वजह से फिर दोनों के बीच में क्या होता है, लफड़ा हो जाता है, और दोनों क्या है विरोध करने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि वो इसी के चलते उसके अंदर एक हैवानियत पैदा हो जाती है, और हैवानियत पैदा होने के बाद वह जैसे ही छुट्टी मिलता है, छुट्टी मिलने के बाद अपनी दुल्हन जो अंशिका होती है उसे कॉल करके बुलाता है। लेकिन जो दुल्हन होती है वो बोलती है कि 24 घंटे की बात है, 24 घंटे बाद तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। लेकिन जो दूल्हा था उसका तो प्लानिंग था उसको मारना, और इस बात से जो अंशिका थी वो बेखबर थी। अब वो क्या करती है, जैसे ही वो कॉल करता है प्रवेश अंशिका को, वो मिलने के लिए चली जाती है, और मिलने के बाद दोनों गले लगते हैं, और जो हवस होता है उसको पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद फिर अपने जेब से चाकू निकालता है, चाकू निकालने के बाद उसके गले को काट देता है, और काटने के बाद उसपे पेट्रोल डाल के उसे जला देता है, और वहां से फरार हो जाता है। उसे लगता है कि अब बॉडी जल जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर सुबह पता भी चले कि अंशिका कहाँ है, तो घर वालों को लगेगा कि उसका नया बॉयफ्रेंड था, वो ये सब काम किया होगा, या फिर वो भगा के ले गया होगा। लेकिन बॉडी जो है नहीं जलती है, और नहीं जलने के कारण जो है गाँव वालों को पता चल जाती है, और गाँव वालों को पता चलने के बाद जो है उसके घर तक पहुँचती है, और घर तक पहुँचने के बाद जो घर वाले आरोप लगाते हैं उसके चाचा के ऊपर, तो चाचा ने संदेह करके अपने भतीजे पे बात बताई, और भतीजे पे बात बताने के बाद पुलिस जो है दूल्हे को पकड़ते हैं, और दूल्हे को पकड़ने के बाद फिर ये सारा कहानी जो है प्रवेश अपने मुंह से सुनाता है कि आखिरकार वह क्यों उसकी हत्या की है। आखिरकार चाहता तो प्रवेश जो है उससे शादी से इनकार भी कर सकता था, लेकिन वह ये कदम इसलिए उठाया, उसने बताया कि अगर वो इस शादी से मना करता तो उसकी बेइज्जती होती और उसका बदनामी होती। इस वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया, और इस तरीके से वो इस काम को कांड को किया, और कांड को करने के बाद ऐसा दिखाने लगा कि उसने ये सब चीज नहीं किया है। आखिरकार कहानी और घटना यहीं तक था। अब ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद वही था कि आपको डराना नहीं, आपको एजुकेट और सतर्क करना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। ताकि इस दरिंदे के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए वो तो कोर्ट तय करेगा। बाकी आपका क्या राय है इस कहानी और घटना के ऊपर, वो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क